तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यदि आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं चेंज कर पाते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और नरेशन टॉपिक पर सारा जो वीडियो है उसे अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आसानी से आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीख लेंगे। तो चलिए बैगर्स में वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। इसका जो डिफिनेशन होता है यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप इसके बारे में भी अच्छे से समझ पाएं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य विच एक्सप्रेसेस जो प्रकट करता है सारो दुख को, जॉय आनंद को, प्रेज प्रशंसा को और सरप्राइज अथवा आश्चर्य को इज कॉल्ड कहा जाता है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एक आश्चर्य सूचक वाक्य कहा जाता है। तो यह तो बात हो गया कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, यानी एक ऐसा वाक्य जो दुख, प्रसन्नता, प्रशंसा अथवा आश्चर्य का बोध कराता है या आश्चर्य को प्रकट करता है, आश्चर्य सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसे मैं अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अलाश माई फ्रेंड, दुख की बात है, अलाश दुख की बात है, माई फ्रेंड इज नो मोर, मेरा मित्र न रहा या मेरे मित्र की मृत्यु हो गई है। तो अलाश जो है यह सारो के लिए आता है, किसके लिए आता है, सारो दुख के लिए। ठीक है, यह दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रा प्रसन्नता की बात है, इंडिया हैज वन द मैच, भारत मैच जीत चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये जो हुर्रा है यह आपका किसके लिए आता है, यह आपका जॉय के लिए आता है या फिर डिलाइट के लिए। जॉय मतलब भी प्रसन्नता, डिलाइट मतलब भी आपका प्रसन्नता होता है। इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल देखिए, ब्रावो शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। अब यहाँ पर देखेंगे यू हैव डन वेल, इसमें जो आपका ब्रावो है यह आपका प्रेज के लिए आता है अर्थात प्रशंसा के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला जो एग्जाम्पल है वह है हाउ लवली योर हैंड्स आर, तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं। तो हाउ से प्रारंभ हो वाक्य और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होते तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और इसमें किसका भाव होता है, सरप्राइज, आश्चर्य का भाव, यानी इसमें बोध होता है, आश्चर्य का भाव होता है। इसी तरह से आपका वाट से भी प्रारंभ होता है और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होता है, जैसे वाटरफॉल, क्या झरना है। तो देख सकते हैं वाट ए या वाट एन से प्रारंभ होगा और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त होगा तो भी आपका यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसमें भी आपको किसका भाव दिखाई देगा, सरप्राइज का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। अब यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो कैसे आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा। तो क्या विशेष नियम आपको जो है याद रखने हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, अब हम इस टॉपिक पर जो है बात करेंगे।
तो सारे नियम्स को अच्छे से माइंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे विशेष नियम आपको याद रखने हैं जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो रूल नंबर पहला, आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच, आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर अलास आया है, क्या आया है, अलास आया है, तब आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब, तब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड रहेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा, इसको आपको चेंज करना होगा, सेड को चेंज करना होगा। याद रखिएगा सेड को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, अर्थात दुख के साथ एकदम से कहा है। एक्सक्लेम मतलब एकदम से कहना। और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो है हुर्रा आया है, तो हुर्रा से जो है मैंने बताया कि आपको प्रसन्नता का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड रहेगा, देखिए ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जल्दी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि आश्चर्य से ये बातें जल्दी से बोली जाती हैं, इसलिए आपको सेड टू जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो सेड को आपको किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर दीजिए, या फिर डिलाइट में, इसमें से किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपको ब्रावो शब्द दिखाई दे रहा है, तब आपको क्या करना है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड रहेगा, इसको आपको चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में, आपको जो है चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में, इसे आपको जो है चेंज करना होगा। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, और तो अभी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूं, अगर आपको ब्रावो के साथ जो है, अगर आपको सेड टू दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर आपको ब्रावो दिखाई दे रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका सेड टू आया है, क्या आया है, सेड टू आया है अगर, तो आपको जो है इसे चेंज करना होगा प्रेज्ड, किसमें चेंज करना होगा, प्रेज्ड में। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपको सेइंग यह लिखना होगा, यानी आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसे यहाँ पर आपको लिखना होगा, और उसके बाद आपको सेइंग का प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है रूल नंबर सेकेंड, आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कंजक्शन क्या लिखना है, दैट, और शेष वाक्य को असर्टिव बनाना है, अर्थात सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है और फुल स्टॉप से क्या करना है, समाप्त करना है। तो यह चीज़ें हैं जो कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय याद रखना है। तो चलिए अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल लिखता हूँ, माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा। जल्दी देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि यह आश्चर्य से बातें बोली जाती हैं जल्दी से। तो माई टीचर सेड अलास, मेरे अध्यापक ने कहा अलास, दुख की बात है। रवि इज नो मोर, यानी दुख की बात है कि रवि न रहा, या रवि की मृत्यु हो गई है। तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारा अलास आया है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो में। तो माई टीचर एक्सक्लेम्ड, माई टीचर एक्सक्लेम्ड विद सारो, कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट, और शेष वाक्य आपका असर्टिव रहेगा, अर्थात कर्ता से शुरू होगा, तो रवि, टेंस चेंज कर देंगे, तो रवि वाज नो मोर। इस तरह से आपका बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, हुर्रा, प्रसन्नता की बात है, हुर्रा। इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया हैज वन द मैच, भारत मैच जीत चुका है।
तो यह हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में जो है चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है हुर्रा आया है, तो हम लोग इस सेट को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मेरे मित्र ने एकदम से प्रसन्नता से कहा। कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट, और उसके बाद सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, दैट इंडिया, टेंस चेंज कर देंगे, हैड वन द मैच। यह इस तरह से आपका जो है आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। इसके बाद चलिए हम लोग ब्रावो के लिए भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने ब्रावो के लिए बताया, अगर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आप प्रेज्ड के सहारे जो है वह बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं लिखना है, बनाना है। चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जा रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रेज्ड से बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेड टू आ जाए तो तब आपको कैसे लिखना है, तो रवि प्रेज्ड, रवि प्रेज्ड, अब ऑब्जेक्ट लिखना है, रवि प्रेज्ड मी, और उसके बाद हमको सेइंग, रवि प्रेज्ड मी सेइंग। अब कंजक्शन हमारा क्या रहेगा, दैट, और फिर सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो आई हैड, टेंस चेंज कर देंगे, डन, आई हैड डन वेल। यह इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तब देखिए आपको कैसे बनाना होगा, तो इस तरह से आप लिखेंगे, रवि exclaimed विद प्रेज, रवि ने प्रशंसा के साथ एकदम से कहा, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। इसके बाद आई कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपका देख सकते हैं मी ऑब्जेक्ट है, तो यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो आपका आई हैड डन वेल, यानी मैंने अच्छा किया था। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको प्रेज से बनाना होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो आप एक्सक्लेम्ड विद प्रेज से जो है बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नियम है, जो विशेष नियम और हैं, उनको भी हम लोग समझते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में, जब आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अगला नियम बताता हूँ। अब देखिए, यदि आपके डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, जो आपका डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच होगा, उसमें जो आया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर वह आपका जो है व्हाट ए से या एन से प्रारंभ हो रहा है और इंटरजेक्शन मार्क से जो है समाप्त हो रहा है, या फिर आपका हाउ से प्रारंभ हो रहा है और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय आपको जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा, इसे आपको चेंज करना होगा किसमें, एक्सक्लेम्ड में। किसमें चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दीजिए। एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो इसमें से किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज कीजिए या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आपको लिखना है एक कंजक्शन दैट के बाद आपको सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है और फुल स्टॉप से जो है समाप्त करना है। और याद रखिएगा कि आपका जो है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपका जो वाट होगा, जो आपका वाट है या आपका जो हाउ है, ठीक है, इसे आपको चेंज करना होता है
भेरी में या तो ग्रेट में। अब क्वेश्चन उठता है कि कब हम भेरी में इन्हें चेंज करेंगे, कब ग्रेट में चेंज करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं यह भी, अगर आपके वाट ए या फिर एन के बाद नाउन आया है, क्या आया है, नाउन आया है, तब आपको जो है वाट को चेंज करना होगा ग्रेट में। किस में चेंज करना होगा, ग्रेट में। अगर आपका यही वाट ए या एन के पश्चात कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडजेक्टिव अगर आ जाएगा, तब आपको वाट को चेंज किस में करना होगा, भेरी में। किस में चेंज करना होगा, भेरी में। सेम यही चीज़ हाउ के साथ भी है। अगर आपका हाउ के बाद नाउन आएगा, ठीक है, अगर हाउ के बाद आपका नाउन आएगा, हाउ के बाद मैक्सिमम आपका एडजेक्टिव ही आता है, फिर भी अगर नाउन अगर आ भी गया तो हाउ को आपको किस में चेंज करना है, ग्रेट में। अगर हाउ के बाद अगर आपका एडजेक्टिव आ गया, जो कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, अगर हाउ के बाद अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो आपको हाउ को किस में चेंज करना होगा, भेरी में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हाउ या वाट के बाद अगर आपका नाउन आएगा तो आपको हाउ या वाट को भेरी में नहीं चेंज करना है, बल्कि ग्रेट में चेंज करना है जब आपका नाउन आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव आएगा उनके बाद तो आपको इन्हें चेंज करना होगा भेरी में। तो यह चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना सामना करना पड़े, आप आसानी से जो है इनडायरेक्ट नरेशन बना सकें। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ डायरेक्ट नरेशन का। तो माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, व्हाट अ प्लेयर कोहली इज, कोहली क्या खिलाड़ी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है वाट से यानी वाट ए से यह रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य स्टार्ट हो रहा है और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त हो रहा है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम लोग इसे इनडायरेक्ट में अब चेंज करेंगे। तो सेट को हम लोग चाहे तो माई मदर, सेट को चाहे तो हम लोग एक्सक्लेम्ड में चेंज करें या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो माई मदर एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन हमारा हो जाएगा दैट, मेरी माँ ने एकदम से कहा, कंजक्शन दैट। अब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो कोहली हमारा सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा कोहली, टेंस चेंज कर देंगे वाज, अ हो गया। अब वाट के बाद देखेंगे, वाट ए के बाद हमारा प्लेयर आया है जो कि हमारा नाउन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाट को किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट में, ग्रेट प्लेयर। इस तरह से हमारा हो गया। अगर आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो आप जो है इट को सब्जेक्ट मान लीजिएगा। जैसे रवि सेड, रवि ने कहा, वाट फाल, क्या झरना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो है आप इट को सब्जेक्ट मान लेंगे, तो आपका इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। रवि एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड लिखिए या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन दैट, और कर्ता स्पष्ट नहीं है तो हम इट वाज। अब यह जो हमारा वाट के बाद देखेंगे यह फाल आया है, यह हमारा नाउन है, इसलिए हम वाट को किस में चेंज करेंगे, ग्रेट में। तो इट वाज अ ग्रेट फाल, यानी एक बड़ा झरना था। तो इस तरह से आप बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हाउस से अगर स्टार्ट होगा तो सेम यही चीज़ आपको अप्लाई करना है। जैसे आपका इस तरह से हाउस से अगर वाक्य दे दे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो कैसे आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, अब वो अभी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। सेम यही आपको प्रोसेस जो है याद करना है। तो देखिए, माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा, हाउ लवली माई हैंड्स आर, कितने प्यारे मेरे हाथ हैं। तो अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा
हाउ के बाद लवली जो है वह एडजेक्टिव आया हुआ है, इस वजह से हम लोग हाउ को किस में चेंज करेंगे, वेरी में। तो यह पहले फिलहाल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माई सिस्टर सेड को किस में, एक्सक्लेम्ड में या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो माई सिस्टर एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन हमारा हो गया दैट, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो हाउ लवली माई हैंड्स आर, तो माई हैंड्स से हमारा सब्जेक्ट है, जो वर्ब आया रहेगा हेल्पिंग वर्ब उससे पहले जो रहेगा वहीं आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो माई हैंड्स, माई को चेंज करेंगे तो माई सिस्टर के अनुसार तो हर हो जाएगा, हर हैंड्स। अब वर टेंस चेंज कर देंगे और हाउ को किस में चेंज करेंगे, वेरी में, क्योंकि उसके बाद हमारा जो है यह एडजेक्टिव आया है, तो वेरी लवली। इस तरह से आपका जो है इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक नियम और है, उसे भी मैं आपको जो है स्पष्ट कर देता हूं ताकि इसे भी आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवन शब्द दिखाई दे रहा है तो कैसे आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है उसकी स्टार्टिंग जो है गुड हेवेंस से है, गुड हेवेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है हे भगवान। क्या होता है, हे भगवान। अगर आपका इससे स्टार्टिंग है तब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड रहेगा इसको आपको चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट भी होता है या एक्सक्लेम्ड में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक्सक्लेम्ड से ही बता रहा हूँ, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ही बेटर है, यही मैं कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड से भी बना सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से बना सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंजक्शन दैट लिखना है, दैट के बाद सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है और फुल स्टॉप से जो है समाप्त करना है। चलिए अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसे माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा, गुड हेवेंस यानी हे भगवान, आई हैव ड्रॉप्ड मैंने गिरा दिया है, माई की अपनी की को चाबी को, यानी हे भगवान मैंने अपनी चाबी को गिरा दिया है। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा जो सेट है वह चेंज हो जाएगा, माई सिस्टर यानी कि चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, माई सिस्टर एक्सक्लेम्ड यानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, माई सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कंजक्शन दैट। इसके बाद आई को चेंज करेंगे माई सिस्टर के अनुसार, तो सी, टेंस हम लोग चेंज कर देते हैं, सी हैड ड्रॉप्ड, माई को चेंज करेंगे तो हर, फिर यह की। इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, इसका जो है आंसर आप कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। वह क्वेश्चन है, रवि सेड व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। इसे आपको जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और अपने आंसर को जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो यह नरेशन टॉपिक पर जो है लास्ट वीडियो था, जो कि मैंने आपको अच्छे से टीच करने का प्रयास किया ताकि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नरेशन टॉपिक को पूरी तरह से अच्छे से सीखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर पूरा वीडियो वॉच करें, आसानी से आप सीख जाएंगे। और यदि आप क्लास 12 के लिए अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉलिड एक्सरसाइज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।